हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 का ईवीएस का फर्स्ट लेसन ट्रेजर ऑफ नेचर, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, उनका यूज़ क्या है, ये सीखा था। आज हम सीखेंगे वाटर साइकिल मतलब जल चक्र, पानी के स्रोत और पानी बचाने के तरीके। तो अभी हम शुरुआत करते पेज नंबर 8 से। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है जो आपको अपने पेरेंट के साथ करनी है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, कलेक्ट द सॉइल मतलब मिट्टी इकट्ठा करनी है। यूज अ मेश और सीव्स टू रिमूव लार्ज स्टोन एंड डेब्रिज फ्रॉम द सॉइल। आपको एक छलनी लेनी है और उसकी मदद से मिट्टी में जो कचरा और बड़े पत्थर होंगे वो बाहर निकालने। मिक्स वाटर एंड मेक अ बॉल ऑफ क्ले। और उसके बाद उस मिट्टी में आपको थोड़ा पानी ऐड करना है और उसका बॉल बनाना है। देखिए इस पिक्चर में ये बच्चे जो है वो मिट्टी लेके उसके अलग अलग खिलौने बना रहे हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी अपने पसंद की दो चीज़ें बनानी है। आप फ्रूट्स बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, दिया बना सकते हैं, और उसके ऊपर आपको डिज़ाइन बनानी है और उसे पेंट करना है। तो ये एक्टिविटी आपको घर में करके देखना है। डू यू नो यू मस्ट हैव सीन द स्पॉट्स ऑन लेपर्ड्स बॉडी और द स्ट्रिप्स ऑन अ टाइगर्स बॉडी एज वेल एज द फेदर ऑन अ पीकॉक्स विंग इन अ वेरियस पेंटिंग। तो अगर लेपर्ड देखा होगा या फिर उसका पिक्चर देखा होगा तो उसके बॉडी पे बहुत ही सुंदर धब्बे होते हैं। जो टाइगर होता है जिसके बॉडी पर क्या होता है, काले कलर के से पट्टे रहते हैं। और जो पिकॉक होता है, मोर, जिसके पंख पे बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं और बहुत सारे कलर होते हैं उसके पंख में। These are many things in nature that can be seen from which the idea of the design can be delivered. तो इस सभी एनिमल के डिज़ाइन देख के, बर्ड्स के डिज़ाइन देख के नेचर से हमें आइडिया मिलती है और उसी से पेंटर जो होते हैं वो डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन आर फाउंड एवरीवेयर इन अ नेचर, वेदर इट इज़ ऑन द बॉडी ऑफ लेपर्ड और विंग ऑफ पीकॉक। The idea for the picture that artists draw on the pots come from nature itself. Pattern can be created by observing the shape and color in nature. तो जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, नेचर से मतलब प्रकृति से डिजाइन बनाना सीखते हैं। प्रकृति के जो रंग होते, जैसे कि पीकॉक के पंख में बहुत सारे रंग होते, उनसे रंग लेते और अलग अलग डिजाइन और कलर करते। यहाँ पे देखिए पिक्चर में बच्चे हैं जो एलिफेंट को यहाँ पे कलर किया है। यहाँ पे काऊ है, काऊ को कलर किया है, और यहाँ पे अलग अलग पॉट है उसको डिज़ाइन बनाई है और उसे पेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी ये एक्टिविटी करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टीवी या कार्टून देखने से बेहतर आप ये एक्टिविटी करके देखिए। ऑब्जर्व, यहाँ पे देखिए वाटर साइकिल दिया है, इस पिक्चर को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हीट अफेक्ट द वाटर स्टोर इन अ लार्ज रिजर्वायर और इन द सी। सन जो होता है वो क्या करता है, पानी जहाँ पे हम स्टोर करते हैं बड़े जलाशय में या फिर सी में, जो पानी हम स्टोर करते हैं उसे हीट के कारण वो क्या होता है, पानी गर्म होता है। सम ऑफ द वाटर इज कन्वर्ट इनटू द वेपर। पानी गर्म होने के बाद उसका वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर आप देखिए गैस के ऊपर पानी बॉईल करने रखेंगे तो आपको वेपर दिखाई देंगे, उसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर। तो उसी तरह सन के गर्मी के कारण समुंदर का और जलाशय का पानी क्या होता है, गर्म होता है और उसके वेपर बन जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वेपर इज हायर देन द सराउंडिंग एयर। और उस वेपर का टेम्परेचर आजू बाजू में जो हवा होती है उससे गर्म होता है। Therefore, it become lighter. As a result, the vapors start moving upward and reach to a higher level. Rise to a higher level in the some direction. वेपर का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो
वेपर ऊपर की डायरेक्शन पे जाते हैं। ओके, द एयर एट लाइटर लेवल इज कूलर, और ऊपर की हवा कैसी होती है, ठंडी होती है, उसके कारण वो जो वेपर होते हैं उसको ठंडा कर देते हैं। उसके कारण क्या बनता है, क्लाउड तैयार होते, इस तरह के क्लाउड तैयार होते। वेपर फ्रॉम क्लाउड इन द स्काई, स्काई में इस तरह के क्लाउड बन जाते। द क्लाउड आर कैरी बाय द वाइंड, दे आर ब्लॉक बाय माउंटेन, और हवा, ऊपर हवा होती है, हवा क्या करती है, क्लाउड को शिफ्ट करते, एक जगह से दूसरी जगह हिलाती है। तो अगर आप ऊपर देखेंगे बारिश होने से पहले तो ऊपर हमें क्लाउड दिखते, ढग दिखाई देती है, और हवा के वजह से वो सरकते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्लाउड चल रहे, पर वो चलते नहीं है, हवा के कारण वो हिलते, शिफ्ट करते। पर माउंटेन उन्हें क्या करता है, रोकता है। वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, और जब भी वो क्लाउड फूटने के बाद उसमें से फिर से वाटर निकलता है, और वो वाटर कहाँ पे, जिसे हम रेन कहते हैं, और वो रेन वाटर कहाँ पे आता है, ग्राउंड पे। ग्राउंड से वो रिवर में जाता है, रिवर से सी में जाता है। वाटर फ्लो डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, रिवर एंड रिवलेट्स। In this way, the journey of water that start from the sea and end in the sea is called as water cycle. This cycle of water continue without stopping. ठीक है, तो इसी तरह वाटर फिर से सी में चले जाते हैं। तो ये जो जर्नी है वो सी से स्टार्ट होती है और सी में ही स्टॉप होती है। तो इसी जर्नी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। पहले क्या होता है, सन पानी को गर्म करता है, फिर उसका वेपर बनाता है, वो वेपर ऊपर चले जाते, ठंडी हवा के कारण उस वेपर के क्लाउड बन जाते, फिर से क्लाउड ठंडे होने के कारण फूटते हैं और उसमें से पानी बनता है, और पानी जिसे हम रेन कहते हैं, और रेन फिर से रिवर में आती है और रिवर का पानी सी में चला जाता है, फिर से ये प्रोसेस चालू होती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। Can you explain how water travel start from the sea and terminates in the sea? तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, वेपर बनता है, वेपर ऊपर चला जाता है, बादल बनता है, बादलों से रेन होती है, और रेन का पानी नदी के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है, सी में जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल यानी जल चक्र। व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के नेचुरल सोर्सेस कौन से है, रिवर, लेक, स्ट्रीम, स्प्रिंग, ये क्या है, नेचुरल सोर्सेस। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, रेन वाटर फॉल ऑन हायर ग्राउंड लाइक अ हिल्स, इट फ्लो डाउन हिल। तो जो बारिश का पानी होता है वो पहाड़ों के ऊपर से नीचे आता है, तो वो ऊपर से नीचे आता है, इसी के कारण उसकी जो गति होती है स्लो होती है, वो धीरे धीरे से नीचे आता है। मेनी स्ट्रीम्स, रिवलेट्स एंड रील्स आर फॉर्म, दिस कम टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, इट फ्लो थ्रू हिल्स, वैली, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। और ये पानी क्या करता है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स और नालियाँ बनाता है, मतलब रील्स बनाता है, और उसी की बड़ी, वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसकी बिग रिवर बनती है, इस तरह। और ये जो रिवर होती है वो पहाड़ी या घाटी, पठार और मैदानों से होकर निकलती है, तो इस तरह नदी तैयार होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, लेक। अ लेक इज अ कन्फाइंड एंड स्टेबल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। लेक कैन बी नेचुरल और मैन मेड। लेक मतलब तालाब, जो तड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लेक। तो वो कैसा होता है, उसके चारों ओर भूमि होती है, मतलब जमीन होती है। और लेक जो होती है वो नेचुरल भी लेक होती है और मैन मेड, मतलब इंसान भी लेक बनाते हैं, जमीन की खुदाई करके उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, लेक, जिसे हम तालाब या फिर तड़ा कहते हैं। Rainwater percolates into the ground, it seeps deep into the soil and rock on the ground. This seeped water come out of the ground of some place and is called
स्प्रिंग। तो यहाँ पे देखिए झरना दिख रहा है, तो जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और वही पानी ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम, झरना या फिर स्प्रिंग। तो ये क्या है, स्प्रिंग। The flowing water of river is stopped by building a wall which is called a weir or dam। तो जो रिवर का पानी होता है, बहता पानी, उसे इस तरह का डैम बना के रोका जाता है। उसे सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस तरह डैम बना के उसे रोका जाता है, ताकि जब बारिश ना हो उस पानी का हम यूज कर सके। उसे क्या कहते हैं हम, डैम। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या है, डैम। Some of the rainwater seep into the ground. A well is dug to extract this water. This water is also extracted using a hand pump or a tube well। तो कुछ रेन वाटर ज़मीन के अंदर चला जाता है और वहाँ से पानी निकालना होता है, तो इस तरह की वेल मतलब कुआं बनाते हैं, या फिर हैंड पंप या फिर बोरिंग लगाते हैं। उसमें पानी कहाँ से आता है, जो बारिश होती है ज़मीन के अंदर पानी जाता है वो खींचा जाता है। यहाँ पे पिक्चर में वेल है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हैंड पंप है। तो देखिए स्ट्रीम्स मतलब झरने, रिवर, स्प्रिंग आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। ये सब क्या है, पानी के नेचुरल सोर्सेस है। Can you tell, we store water for our need in our area. There are some traditional and modern method of storing water. With the help of the teacher, tell us which of the following method are used to store water in your area। तो देखिए हमारे एरिया में पानी स्टोर किया जाता है ताकि वो हमें जब बारिश नहीं होती है तो वो हम यूज़ कर सके। तो आपके एरिया में पानी स्टोर करने के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं या मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, ये आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है या फिर आप टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड बताए और मॉडर्न मेथड भी बताए। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जो पानी हम कुएं में, तालाब में या फिर अर्थन मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके रखते थे, स्टील के बर्तन में, वो क्या हुई ट्रेडिशनल मेथड पानी स्टोर करने की। और यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में रिजर्वरी है, मतलब बड़ा जलाशय है, यहाँ पे पानी का टैंक है, यहाँ पे डैम है। तो ये सब क्या है, मॉडर्न मेथड है पानी को स्टोर करके रखने के। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है या फिर टीचर की। आपके एरिया में अगर स्ट्रीम, लेक, डैम, रिवर है तो आपको उसका नेम लिखना है, कि इंफॉर्मेशन आपके नोटबुक में लिखनी है। लेट्स अंडरस्टैंड, वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट। तो पानी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी लिविंग थिंग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि सभी लिविंग थिंग के लिए पानी ज़रूरी है। वी स्टोर इट इज़ टू इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी। In cities, people get water from top of their home, while in village, people must collect water from lake, stream, well, tube wells and river to store it at home। तो देखिए सिटीज़ में पानी टैप के थ्रू, पाइप के थ्रू घर में आता है और वो टैंक में या फिर बर्तन में हम स्टोर करके रखते हैं। और जहाँ पे गांव है, गांव में क्या होता है, पानी रिवर या लेक में जाके लाना पड़ता है और उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। इन रिसेंट पीरियड द टॉप वाटर फैसिलिटी हैव बीन मेड अवेलेबिलिटी इन विलेज टू। और अभी हर गांव में पानी आता है, पानी के नल लगाए हैं ताकि सबको पानी मिल सके। वाटर इज स्टोर यूजिंग वेरियस मेथड फॉर विलेज एंड सिटीज इन आवर एरिया। दिस आर नेचुरल, लेक एंड मैन मेड, रिजर्वरी एंड वेल सोर्स ऑफ वाटर स्टोरेज। देखिए विलेज, गांव के लिए और सिटी के लिए पानी चाहिए, इसलिए हर जगह पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो गांव में लेक में स्टोर करते हैं या फिर रिजर्वरी बनाते हैं, वेल में स्टोर करके रखते हैं ताकि जब बारिश ना हो तब पानी को यूज़ कर सके।
अभी देखिए इस साल बारिश बहुत लेट आई तो बहुत जगह के जो लेक थे, रिवर थे, उनमें से पानी कम हुआ था। जो बड़े बड़े जलाशय थे वो सूख गए थे क्योंकि बारिश लेट आई। इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज है उतना ही पानी को यूज करना है। कंप्लीट द टेबल बिलो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वाटर स्टोरेज इन आवर एरिया। तो आपके यहाँ पे वाटर स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखना है नेचुरल वाटर स्टोरेज और यहाँ पे मैन मेड वाटर स्टोरेज। तो यहाँ पे मैंने मेरे यहाँ के नेचुरल वाटर स्टोरेज लिखे, रिवर, लेक, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स। मैन मेड वाटर स्टोरेज है वाटर टैंक, वेल, रिजर्वरी, अर्थन पॉट। Let's understand natural elements like air, water and soil are used to make human life comfortable. All of these are called natural resources. Natural resources like air, water and soil on earth are important for human being. देखिए एयर, वाटर और सॉइल ये सभी क्या है, नेचुरल एलिमेंट है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और ये सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। Air, water and soil are very essential for the existence and development of living being. All these resources should be used with care and caution. इनका जो उपयोग है हमें सावधानी से करना है और ये जो प्राकृतिक संसाधन है मतलब नेचुरल रिसोर्सेस है उनका हमें संरक्षण करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज है उतना ही यूज करना है। To avoid scarcity of natural resources, they should be used carefully and conserved. अगर हम वाटर वेस्ट करेंगे तो भविष्य में हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, उसे केयरफुली यूज करना है। लेट्स डिस्कस थ्रू टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, व्हाट हैपन इफ देयर विल बी नो वाटर। कि पानी सभी के लिए ज़रूरी होता है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हर चीज़ के लिए पानी लगता है, पीने के लिए, खेती के लिए, खाना बनाने के लिए, घर साफ करने के लिए। सभी जो लिविंग थिंग है सभी जीवों को पानी लगता है, अगर नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आपको पानी को किस तरह सेव करना है, टर्न ऑफ टैप, आपको जो नल होते हैं वो बंद करने। रिपेयर लीकिंग टैप, अगर कहीं पे भी आपका पाइप लीक है तो आपको वो रिपेयर करना है, पानी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। हार्वेस्ट रेन वाटर, और जब बारिश होती है वो पानी को स्टोर करके रखना है। डू नॉट वेस्ट वाटर, और पानी को वेस्ट नहीं करना है। आप स्कूल में जाते हैं पानी की बोतल लेके, आप पानी पीते और बाकी का पानी आप कहीं पे भी फेंक देते तो वो क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग वाटर है वो आपको प्लांट्स को देना है ताकि पानी वेस्ट ना हो। कैन यू टेल व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेव वाटर? वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, कुकिंग एंड ऑल लिविंग बींग्स। हाउ टू सेव वाटर, वाटर को सेव कैसे रखना है, सेम नल को बंद रखना है, लीकेज है तो रिपेयर करना है, हार्वेस्ट करना है रेन वाटर को, और पानी को वेस्ट नहीं करना है। वी हैव स्टडीज दिस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल आर एज इसेंशियल टू मीट द नीड ऑफ लिविंग थिंग। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, एयर, वाटर एंड सॉइल ये नेचुरल रिसोर्सेज है और वो सभी लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है। The journey of water which start from the sea and end in the sea is called water cycle. वाटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, सी से, और एंड भी सी में होती है, उसे क्या कहते हैं हम, वाटर साइकिल। वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम क्ले, क्ले से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे कि अर्थन पॉट, टॉयज। वाटर शुड बी यूज केयरफुली टू अवॉइड वाटर शॉर्टेज, पानी का उपयोग अच्छे से करना है ताकि भविष्य में पानी का शॉर्टेज ना हो। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट, पानी हमारा जीवन है और उसको हमें अच्छे से स्टोर करके रखना है, भगवान ने दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। लिविंग थिंग नीड एयर टू सर्वाइव,
और सभी लिविंग थिंग को हवा लगती है अगर उन्हें जीवित रहना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टैंडर्ड 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 आपको किसी भी स्टैंडर्ड के वीडियो देखने हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।